हेलो श्री राधे। हरि ओम। स्वस्थश्री गणेशाय नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तदिपदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। लोकाभिरामं रडरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। वंशे विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरिमुखाधरवेन्द्रनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। राधे मेरी माँ तो है पिता मेरे घनश्याम इन दोनों के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। प्रेम से बोलो सरस्वती मैया की जय हो। राधा रानी सरकार की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। शंकर भगवान की जय हो। आदिशक्ति ब्रह्मा जगदम्बा दुर्गा मैया की जय हो। यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। अखंड ब्रह्मांड नायक
परमपिता परमात्मा अकारण करुणा वरुणालय कल्पतरु मणिनंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की प्रणाम करता हूँ। कथा के अनंत रसिया आनंद बलवंत संत श्रोमणी श्री हनुमंत लाल जी महाराज के चरणों में मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। श्री यज्ञ नारायण भगवान के चरणों में मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। भूत भावन माता आदि शक्ति ब्रह्मा जगदम्बा मैया के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। ग्राम में बैठे जितने भी प्रतिष्ठित देवी देवता हैं सभी के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। गांधारी अनुसुईया मदालिसा के चरित्रों का अनुकरण करने वाली हमारी समस्त ममता मई माताएं बहनें, नंद और दशरथ के चरित्रों का अनुकरण करने वाले हमारे सभी पिता तुल्य बुजुर्ग, ध्रुव और प्रहलाद के चरित्रों का अनुकरण करने वाले हमारे नन्हे मन्ने वाले। आइए कथा श्रवण करने से पहले 2 मिनट भगवान का संकीर्तन, इसके बाद जैसे राधा रानी की इच्छा। अधीरम मधुरम अधीरम मधुरम बदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम अधुरम मधुरम बदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमेरम मधुरम मधुराधिपते रखदम मधुरम मधुराधिपते रखदम मधुरम। भजनम मधुरम चरितम मधुरम भजनम मधुरम बलतम मधुरम भजनम मधुरम बलतम मधुरम कलितम मधुरम प्रणतम मधुरम मधुराधिपते रखदम
सप्ताह ज्ञान यज्ञ विधान के अनुसार आज षष्ठम दिवस, और इस षष्ठम दिवस में आप लोगों को ले चलता हूं श्रीमद् भागवत के अंतर्गत, भागवत के दशम स्कंध। सुची पावन गंगा के तट पर महाराज बारिक एक आसन पर बैठकर परमात्मा का चिंतन करते हुए परमात्मा की मंगलमय कथा श्रवण कर रहे हैं। व्यास जी के सुपुत्र सुखदेव जी महाराज अपने व्यास मंच पर बैठकर परमात्मा का चिंतन करते हुए परमात्मा की मंगलमय कथा श्रवण करा रहे हैं। कल आप लोगों ने श्रवण किया था कि परमात्मा ने माखन चोरी की, और माखन चोरी में भगवान ने केवल माखन चुराया, इसके बाद कुछ नहीं चुराया। चुराने के लिए तो मेरे परमात्मा ने चित्त भी चुरा लिया। हमारे परमात्मा दिन में गाय चराते हैं, कंस अनेक राक्षसों को भेजता है, बकासुर को भेजा परमात्मा ने समाप्त कर दिया, अघासुर को भेजा भगवान ने समाप्त कर दिया, धैनिकासुर को भेजा भगवान ने समाप्त कर दिया, वत्सासुर को भेजा भगवान ने समाप्त कर दिया। पर एक विडंबना वृंदावन में और आ गई। यमुना जी में कालिया नांग रहता था, और जहां पर कालिया नांग रहता था, कोई पक्षी भी अगर आकाश मार्ग से निकल जाए तो वो जलकर भस्म हो जाता था। अगर गाय कोई उस जल को पान कर लेते थे तो वो समाप्त हो जाता था। कन्हैया ने सोचा इसको कैसे भगाया जाए। मेरे परमात्मा ने एक लीला की, गेंद लीला। समस्त ग्वाल बालों को लेकर यमुना के किनारे पहुंचे और गेंद लीला खेलने लगे। भगवान ने गेंद उठाई और ऐसी फेंकी कि वो सीधी जबला में चली गई। जब यमुना जी में गेंद गई तो जिसकी वो गेंद थी वो रोने लगा, मां कन्हैया मेरी गेंद दे दो, कन्हैया मेरी गेंद दे दो। कन्हैया बोले घर पे चलो, ऐसी कई हजार गेंदें दे देंगे। पर वो इतना हठी था, नहीं कन्हैया मुझे गेंद वही चाहिए और अभी चाहिए, इसी वक्त चाहिए। कन्हैया ने कहा तो मैं क्या करूं, कूद जाऊं? बोले कूद जाओ। एक कदम का वृक्ष लगा था, कन्हैया उस पर चढ़े और कदम की डाली जाती थी यमुना जी में। कन्हैया उसी डाली पर चलने लगे तो श्री दामा बोला, ए कन्हैया मुझे गेंद नहीं चाहिए, वापिस आ जाओ। कन्हैया बोले तुझे नहीं चाहिए पर अब मुझे देना है। कन्हैया उसी डाली पर चले जो यमुना में जाती थी, और उसी डाली से कन्हैया ने छलांग लगा दी। और जब छलांग लगाई, सरसर सरसर करते हुए वहां पहुंचे जहां कालिया नांग रहता था। कालिया नांग रहता था। नांग पत्नियों ने देखा, और जैसी नांग पत्नियों ने देखा कन्हैया की उस छवि को, उस छटा को, तो मोहित हो गई। हे लाला, बोले के लाला ते गेल भूल गो, कहां गेल भूल गए कि काऊ ने बहकायो है। यहाँ कैसे आ गए तुम? और भाग जाओ, तुम इतने सुंदर हो, भाग जाओ, अगर मेरा पति जाग जाएगा तो तुम्हें मार देगा, भाग जाओ।
कन्हैया बोले हमारी गेंद दे दो। नांग पत्नियां बोली गेंद तो नहीं मिलेगी, लाला भाग जाओ। यहां बातचीत चल रही थी कि कालिया नांग जाग गया। कालिया नांग बोला ये बताओ कौन है? कालिया नांग ने जब कन्हैया की उस छवि को देखा, उस छटा को देखा, तो मेरा कालिया नांग भी मोहित हो गया। कभी कभी भगवान की छवि को देखकर प्यारे दुष्ट भी मोहित हो जाते हैं। कहीं हुए, एक जगह और हुए। जिस समय भगवान लक्ष्मण ने सूर्पनखा के नाक कान काटे तो सूर्पनखा खरदूषण को लेकर के पहुंची। और जब खरदूषण को लेकर पहुंची और खरदूषण ने भगवान राम को देखा तो कहने लगा, बोली यद्यपि भगिनी कीने कुरूपा, यद्यपि भगिनी कीने कुरूपा, यद्यपि भगिनी कीने कुरूपा, यद्यपि भगिनी कीना कुरूपा। तुमने भली हमारी बहन की नाक कान काटी है, लेकिन बदलायक नहीं बोलो से अनुपा, बदलायक नहीं पुरुष अनुपा, बदलायक नहीं पुरुष अनुपा। यद्यपि भगनी कीन कुरूपा, भले तुमने मेरी बहन की नाक कान काटी है, पर तुम हमें इतने सुंदर दिख रहे हो कि वध करने का मेरा मन नहीं कर रहा है। भाग जाओ यहां से। तो परमात्मा की सुंदरता को देखकर कभी कभी दुष्ट भी मोहित हो जाता है। यहां कालिया नांग मोहित हो गया, ए लाला भाग जाओ, मारे जाओगे। कालिया नांग बोला ये बताओ कौन हो तुम? कन्हैया बोले तुम बताओ कि तुम कौन हो? कालिया नांग बोला मैं हूं काल। कन्हैया बोले तो मैं हूं महाकाल। तुम अगर काल हो तो मैं महाकाल हूं, तुम काले हो और हम काले हैं, अंतर इतना है। कन्हैया बोले मैं तन का काला हूं और कालिया नांग तू मन का काला है। मैं तन का काला और तू मन का काला। क्रोध आ गया कालिया नांग को, तो उसने कन्हैया को लपेट लिया और लपेट के खूब कस के पकड़ लिया और कन्हैया ने नेक शरीर फुला था, उस नस नस ढीली हो गई। दूर खड़ा हो गया, बोले बालक तो छोटा है लेकिन बहुत वीर है। थोड़ी देरी युद्ध हुआ, युद्ध होता रहा कालिया नांग का और कन्हैया का। कन्हैया को मौका मिला और कन्हैया कालिया नांग के फनों पर पहुंच गए। 101 फन थी कालिया नांग की। उन फनों पर पहुंचकर त्रिभुवन का भार लेकर मेरा परमात्मा कालिया के फनों पर तांडव नृत्य करने लगा। तांडव नृत्य करने लगा। बोले तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी, तांडव गुंडन पे नाचत बनवारी, तांडव गति मुंडन पे।
प्रभु कनिका भार लेके कालिया नाग के वनों में जब पग पटकते हैं तो मुंह से रक्त निकल रहा है। इतना सुंदर नृत्य कर रहे हैं। सनकादिक ऋषियों ने देखा। ससक सनकादिक ननन ननन नारद मुनि। ससक सनकादिक ननन ननन नारद मुनि। सनकादिक ऋषियों ने देखा तो नृत्य करने लगे। नारद जी ने देखा तो नृत्य करने लगे। भगवान भोलेनाथ ने देखा, वाह कन्हैया तू आज मेरा नृत्य कर रहा है। ससक सनकादिक ननन ननन नारद मुनि। ससक सनकादिक ननन ननन नारद मुनि। श्याम राम की बंसी बने सुन लीजिए हनुमान जी। बंसी बने सुन लीजिए हनुमान जी। बोले तुम मेरे साथ बांसुरी बनकर चलोगे हनुमान जी। द्वापर में आप बनेंगे घनश्याम राम जी। बंसी बने सुन लीजिए हनुमान 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 जी। बंसी बने सुन लीजिए हनुमान। पूंछ आगे बढ़ जाती थी, उस घर में भी बांधा गया। यहां तक बचा न नगर बसन घृत तेला। पूरे नगर में वस्त्र बांधे गए पूंछ में। सरकार हमारे कुटिया पे होम लगावे, घी ना तो पूंछ में कहां से डालते हैं। तो वो जो बानर आया था वो समझदार था। जिस घर से पूंछ में घी डाला गया, वस्त्र बांधा गया, उसी घर को जलाया। मेरे घर को नहीं जलाया प्रभु। और जब लंका जला के हनुमान जी महाराज मां जानकी के पास पहुंचे, मां जानकी ने पूछा, हनुमान जी तूने लंका जला दी? हनुमान जी बोले, नहीं मैया मैंने नहीं जलाई। फिर किसने जलाई? हनुमान जी बोले, लंका जलाई मैया आपने। जानकी जी बोली, मैंने जलाई? बोले हाँ। पूंछ पर सबे कहां समझाए, और तेल बोर पट बांध पुन पावक देवो लगा। इसलिए मां मेरी पूंछ में ये भी विश्वास दिला देंगे कि इनके बाप ने जलाई। हरि प्रेरित ते अवसरे चले मरुत 49
अट्टहास करी कर जा कपि बड़ लाग आकाश। 49 प्रकार के मरुत चले, हवाएं चली। अब बताओ मैया किसने जलाई लंका? मां जानकी जी बोली हनुमान जी लंका पूरी जल गई लेकिन तुम्हारी पूंछ का कुछ नहीं हुआ। हनुमान जी बोले मैया मेरी पूंछ का कुछ नहीं बिगड़ सकता। क्यों? देखो हनुमान जी ने कितनी सुंदर बात कही। बोले जिसके आगे परम पिता हो, जिसके आगे परम पिता हो और पूंछ में बैठी हो महतारी, कैसे जलेगी मैया पूंछ हमारी, कैसे जलेगी मैया हमारी, कैसे जलेगी मैया पूंछ हमारी। जिसके आगे परम पिता हो पूंछ में बैठी हो महतारी, कैसे जलेगी मैया पूंछ हमारी, कैसे जलेगी मैया पूंछ हमारी, कैसे जलेगी मैया पूंछ हमारी। जिसके हृदय में पिताजी बैठे हो, हृदय में भगवान राम बैठे और पूंछ में माताजी बैठी, क्या उस पुत्र का कुछ कोई बिगाड़ सकता है? इसलिए तो हनुमान जी कहते हैं, हनुमान जी कहते हैं देख लो मेरे दिल की नगीने में। मां यशोदा को तो समझा दिया, गोपियों को मालूम चला, ग्वालों को मालूम चला। गोपियां बोली कौन सा रथ लेके आया, कौन आया है? बोले अक्रूर। किसने इसका नाम अक्रूर रख दिया? इसका नाम तो होना चाहिए क्रूर। अरे जो मेरे परमात्मा को लेने आया है वह क्रूर नहीं क्रूर है। इतना गोपियों का प्रेम, इतना ग्वालों का प्रेम, मैया का प्रेम जब अक्रूर ने देखा तो अक्रूर भी चिंतित हो गए। कन्हैया ने कहा अक्रूर जी अगर आप मुझे ले जाना चाहते हो तो रथ ले जाओ, क्योंकि पूरे रास्ते में गोपियां लेटी हैं। तो सरभद्र रूपी तो जनकपुरी में प्रभु राम की इच्छा हुई कि हम इस नगरी के दर्शन करें, लेकिन वहां ससुराल है।
लेकिन तुम्हारी ही इच्छा है। बोले लक्ष्मण जी जाओ, राम जी इनके साथ में चले जाओ। ये लक्ष्मण जी किसी से झगड़ा ना कर बैठे, मर्यादित बात चल रही है। यहाँ की माताएं पीछे भाग रही हैं दर्शन के लिए, और जनकपुरी में भी दर्शन किए माताओं ने, पर मर्यादित, पीछे नहीं भाग रही। कहा? बोले युवती भवन झरोखन लागी, निरखय राम रूप अनुरागी। युवती भवन झरोखन लागी, खिड़कियों से, छत से सभी नारियों ने दर्शन किए। और यहां मथुरा नगरी में कन्हैया घूम रहे हैं। इसलिए ये नेंग नहीं, आज के बाद नहीं देखना चाहिए जब तक हम ही गांव में हैं। हम चले जाएं सो खूब नेंग करत रहे। फैशन मत बनाओ किसी को, जो हमारा धर्म है उसको हमें निभाना चाहिए। जिस धर्म में हमने जन्म लिया उसे हमें निभाना चाहिए। और अब तो हर चीज में बफर है, बालों में बफर, कपड़ों में बफर, भोजन में बफर। अब कौन पतो चलत के बहन जी के जा रही के बच्चा जा रहे हो, अब नहीं चलत पता। बिल्कुल सत्य बता रहे हैं। हम एक बार पंजाब में थे, पूरे ब्याह में अकेले हम ही ऐसे हते जो धोती कुर्ता पहने थे, बाकी सब जींस में। 2 बज गए समय। एक जन आया, बोले महाराज बैठे काया हो, नहीं भेज जाओ, का करें? बोले जयमाला करवाओ, नहीं अबे हाल करवाओ। सबने एक जैन के कदन पे हाथ धरो, नहीं है भाई साहब। ऐ बोले पंडित जी दिमाग खराब है का? नहीं खा बात। बोले तुम्हें भाई साहब दिखा रहे हैं, और वो आप? बोले हम लड़की की मम्मी है, हम मर गई। अब तो पता चल, अब तो बफर चल रहा सब। और अब तो सब में बफर है। माता बहने तो काजल लगाऊ दी सो लगाऊती ही, भज्जा लगाओ। बोलो गोविंद भगवान की। अरे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री भाग्य बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री भाग्य बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। देखो को नहीं गा रहा, अकेली तारियां मर बज रही। ऐसे ना चले काम, रुक जाओ। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री दाऊ जी को भैया नंदलाल मेरो है। श्री दाऊ जी को भैया नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। नंदलाल मेरो है, गोपाल मेरो है। अच्छा पहले कंस वध हो जाए कि पहले महारास हो जाए? बताओ आप।
महाराज हो जाए, कंस तो बाद में समाप्त हो जाएगा, कितना टाइम लगेगा। बोलो राज बिहारी भगवान की जय हो। हमारे कन्हैया उस कुबड़ी को बुलाया, कुबड़ी को बुला करके कुबड़ी ने चंदन लगाया, और मेरे परमात्मा ने सोचा कि जब इसने मुझे चंदन लगाया तो मुझे कुछ ना कुछ देना चाहिए। कन्हैया ने दाएं पैर पर पैर रखा और जो 3 टेढ़ की थी थोड़ी में लगाया हाथ और नेक झटका दे दिया, सो बिल्कुल सीधी हो गई, सुंदर हो गई। और जब जाने लगी कन्हैया तो उसने दुपट्टा पकड़ लिया, बोले कन्हैया कहाँ जा रहे हो, अब शादी और कर ले हमसे। दाऊ भैया हाँ इतनी गुस्सा आ रही, बोले कहो का जरूरत थी, बेचारी चली जा रही थी, अब करो शादी। बोले इनसे भी रिश्तेदारी पुरानी है दाऊ भैया, रिश्तेदारी पुरानी है। कैसी पुरानी? बोले त्रेता में ये बेश्या थी और अचानक मेरे कक्ष में आ गई, और सीता ने इसे देखा। कोई भी नारी अपने पुरुष के कक्ष में किसी नारी को नहीं देखेगी, तो सीता को क्रोध आ गया और सीता ने श्राप दे दिया कि जा तू कुबड़ी हो जा, बदसूरत हो जा। इसने कहा प्रभु मैं तुम्हारे साथ विहार करना चाहती हूँ। प्रभु राम ने कहा नहीं, इस युग में नहीं, द्वापर में आऊंगा तो मैं कुबड़ी से सीधा भी करूंगा, सुंदर भी बनाऊंगा और तुम्हारी इच्छा पूरी भी करूंगा। बताओ दाऊ भैया रिश्तेदारी पुरानी है कि नहीं है? कुबल्या पीड़ हाथी को लगा दिया। और जैसे ही और आगे बढ़े कन्हैया, छोटा सा हूं, मुष्टिक चाड़ूर बोले छोटे नहीं थे, आज छोटे बन रहे हो। आज नंद जी प्रार्थना कर रहे को मेरी कन्हैया की विजय करना, विजय करना। आगे सल तो सल को समाप्त, हल निकाला, मूसल निकाला और सेना पे रखते जाए, मूसर देते जाए, सो सेना अपने आप समाप्त होती जाए, सेना अपने आप समाप्त होती जाए। कन्हैया सिंहासन पर चढ़े, कंस के पकड़ा।
सिंहासन से नीचे पटका। दाऊ भैया वक्ष स्थल पर बैठे, कंस कड़ोरा किया। काफी देर तक युद्ध होता रहा। कन्हैया ने दोनों हाथों का घमूसा बनाया और कंस की छाती पे दे दिया। सो आंखें खुली की खुली रह गई, समाप्त हो गया। बोलो बाके बिहारी लाल की। यानी कंस कह रहा है कन्हैया जीत अब भी मेरी है, क्योंकि मुझे मारने के लिए तुम्हें इस पृथ्वी पर अवतार धारण करना पड़ा। जीत मेरी है कन्हैया। कंस को समाप्त किया। सबसे पहले अपने माता पिता के पास पहुंचे दोनों भाई। और जब मां ने देखा दोनों भाइयों को, इतना प्रेम उमड़ पड़ा, इतना प्रेम उमड़ पड़ा। देवकी मैया से कन्हैया 11 वर्ष के बाद मिल रहे हैं। जब तक कन्हैया वृंदावन में रहे, पैर में कुछ नहीं पहना, बदन पर नहीं लिए कन्हैया ने, मुकुट नहीं लगाया, सिर्फ मोर पंख धारण करते रहे मेरे परमात्मा। नहीं गए मेरे कन्हैया, गुरुकुल में पढ़ने नहीं गए। बसदेव और देवकी गुरु शांदीपन जी के यहाँ, वहीं पर एक ब्राह्मण बालक से कन्हैया की मित्रता हुई। गुरुकुल में गए रघुराई, गुरु ग्रह पढ़ने गए रघुराई। काल विद्या सब पाए गुरु ग्रह पढ़ने गए रघुराई, अल्प काल विद्या सब पाए। थोड़ी ही समय में मेरे कन्हैया ने पूरी विद्या प्राप्त कर ली, पूरी विद्या प्राप्त कर ली। कन्हैया ने कहा अब मैं जानना चाहता हूं बाबा, गुरु दीक्षा मांग लो, गुरु माता से पूछ लो अगर था, जब से लौट कर नहीं आया, अगर ला सकते हो तो गुरु में मेरे पुत्र को वापस लाओ। तुरंत दाऊ भैया और कन्हैया गुरु माता के पुत्र को खोजने के लिए वरुण देवता के पास पहुंचे। और वरुण देवता के पास जब पहुंचे, वरुण देवता ने कहा कि मेरे पास तो पुत्र नहीं है, वो तो यमलोक में है, वो यमलोक में है। यमलोक से गुरु माता के पुत्र को भगवान ने वापस दिया और वापस मथुरापुरी आए। बोलो बाके बिहारी लाल की।
वापस मथुरा में आए और हमारी झांकी भी आ गई है। तो आप लोग पहले महाराज का आनंद लें, इसके बाद विवाह का कार्यक्रम होगा। इसके बाद विवाह का कार्यक्रम होगा। आप लोग वहां क्यों ध्यान दे रहे हो? बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय हो, रास बिहारी भगवान की जय हो। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम। बोलो रास बिहारी भगवान।
मोर बनियायो रसिया हो बरसाने की गुटी मोर बनियायो रसिया बरसाने की मोर बनियायो रसिया बरसाने की मोर बनियायो बिना श्याम सुंदर कुटी पे मोर बनियायो रसिया बरसाने की मोर कुटी पे मोर बनियायो आयो रसिया जाने के मोर कुटी पे मोर सोए परमात्मा वालों के कुटी पे मोर बनियायो कुटी पे मोर जिला पंचायत कलपत्ता 500 रुपए की क्या हो गया लाइक इमा तो होत करो चीज की